राजस्थान की सियासी सत्ता में कांग्रेस पार्टी के कई फैसलों को लेकर इस समय बवाल जारी है, क्योंकि राजस्थान में सरकार बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि रिवाज तोड़कर सरकार को रिपीट कराना है। सचिन पायलट को ये बड़ा जिम्मा सौंपा गया, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि सचिन पायलट को ऐसी कोई भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी थी। जो सचिन पायलट की रैलियाँ हो रही है वो कांग्रेस पार्टी यानी कि जो बड़ा संगठन है उससे अलग हो रही है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और कई बड़े नेताओं ने साफ कहा कि अगर पायलट की इन रैलियों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यानी कि उनके बिना फैसले के सचिन पायलट ने बड़े कदम उठाए, और यही नहीं, जिस मामले का डर था उस मामले को जनता के बीच उजागर कर दिया। जैसा कि कहा जाता है पायलट युवा और किसान और साथ साथ जितने भी उनके आस पड़ोस के कहीं ना कहीं क्षेत्रीय निवासी हैं उन पर पूरे यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन युवा और किसान पर खासकर किसानों का ये सम्मेलन है, युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। राजस्थान में बात करें तो कोटा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर युवा बहुत सारे हैं, और अगर पूरे राजस्थान में देखा जाए तो बहुत बड़ी भागीदारी है युवाओं की। और ऐसे में हमने इससे पहले कांग्रेस का जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसके बाद जो सचिन पायलट की भारत जोड़ो यात्रा में दस्तक थी, वहां पर देखा युवाओं ने कितना अच्छा उनको रिस्पॉन्स दिया था। अब जब युवा पायलट के समर्थन में खड़े हैं तो हमने इससे पहले अपनी रिपोर्ट्स में ये सवाल उठाए थे कि राजस्थान में पेपर लीक का मामला सामने आया था, लेकिन पायलट उस पर चुप थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही ये मामला सामने आया, यानी गहलोत सरकार के अधीन ये मामला सामने आया कि पेपर की पूरी तैयारी करी। अब उस बच्चे पर सोचे क्या बीती होगी जो किसान का है, जो गरीब का है, बस उसको एक आस है कि पेपर पास कर कर आगे जाकर कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी या किसी आगे जाकर बड़े पद पर बैठ जाएगा। लेकिन वो पूरा कैसे हो जब पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। तो एक एक साल दो साल की मेहनत यूं ही चली जाती है कुछ ही दिनों में पेपर लीक के मामले की वजह से। पायलट ने उस मुद्दे को जनता के बीच उजागर कर दिया और अपनी ही सरकार को फंसा दिया, क्योंकि गहलोत सरकार के अधीन ही पेपर लीक का मामला सामने आया। गोविंद सिंह डोटासरा इस पर कहते हैं कि अगर सचिन पायलट या कोई बड़ा नेता आवाज उठा रहा है तो सबको पता है पेपर लीक हुआ है, लेकिन अगर इसके पीछे हाथ किसका अगर वो हमें ये बता दे तो हम उसको पकड़वाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे, और उस पर भी मेहरबानी रहेगी कि उसने उस शख्स को पकड़वाया जो पेपर लीक करवाता आ रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती पेपर लीक हो। गहलोत के बेटे को लेकर सवालात उठाए जाते हैं। गहलोत के बेटे को आरसीए में यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बिना चुनाव के अध्यक्ष पद मिल जाता है, वो कैसे होता है। और गरीब का बच्चा पेपर लीक के मामले में फंसा रह जाता है। तो पायलट जैसे बड़े नेता ने जिम्मेदारी उठाई है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ जाकर यहाँ पर तमाम बातें रखनी है। तो सचिन पायलट का ये सबसे बड़ा कदम है कि सबको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के फैसले हैं, राजस्थान सरकार के फैसले कि पायलट ऐसी ताबड़तोड़ रैलियां करे। तो पहली बात तो संगठन का ऐसा कोई भी फैसला नहीं था, गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात यह कि सचिन पायलट अब अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अपनी सरकार को नहीं घेर रहे बल्कि वो असल मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो उनकी अपनी सरकार में आए, चाहे बीजेपी की सरकार में आए, चाहे किसी की भी सरकार में आए। पायलट को बस मतलब है युवाओं से और जनता से कि जनता त्रस्त ना हो और सरकार मस्त ना हो, सरकार की नज़र जनता पर रहनी चाहिए। तो पायलट के मुद्दे उठाने से कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता हैरान रह गए हैं। गहलोत भी, गोविंद सिंह डोटासरा भी, वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कई सारे बयान दिए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर कांग्रेस पार्टी का एक आखिरी फैसला क्या होता है, क्योंकि आज 18 तारीख को यहाँ पर देखे झुंझुनू में सचिन पायलट की बड़ी रैली होगी। इस रैली का निष्कर्ष क्या होता है और वहाँ पर पायलट की हुंकार क्या होती है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।